इज इट स्टार्ट नाउ ना? ओके, थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर ऑफ ए कॉन्टिन्यूस टेंस। जी हाँ, ये टेंस का एक आखिरी अध्याय है, एक आखिरी लेशन है, एक आखिरी पार्ट है जिसको हमें अंत में डील करना होता है। ओके, उसका नाम है फ्यूचर ऑफ ए कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर ऑफ ए कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इसके फॉर्मेशंस क्या होते हैं, इसके फॉर्मेट्स क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, हम सारी एक एक डायमेंशंस को बहुत ही क्लियर तरीके से अब भी जानेंगे। ओके, इसके पहले मैं बता दूं, अगर आपने इससे पहले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लें, क्योंकि हम किसी चीज़ को अंत से नहीं सीख सकते। ओके, तो इसी क्रम में हम बढ़ेंगे आगे और सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कब करते हैं? ओके, सबसे पहले तो हम जानेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या? विल, लवली, शैल, विल, अबली, शैल प्लस हैव प्लस बीन। ओके, क्या विल, लवली, शैल प्लस हैव प्लस बीन का यूज किया जाता है। उसके बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि विल का यूज किसके साथ करें, सेल का यूज किसके साथ करें और कब कैसे करें, तो वही सेम चीजें यहाँ पे भी फॉलो करेगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता कहाँ है, तो जब कभी भी मान लो कि ये टाइमलाइन है। ओके, अभी अभी क्या है, ये प्रेजेंट है, ये अभी क्या है, प्रेजेंट, और प्रेजेंट के बाद आगे क्या होता है, फ्यूचर होता है। ओके, क्या होता है, फ्यूचर होता है। अगर ये व्यक्ति मान लो फ्यूचर में दौड़ना स्टार्ट करेगा, कब से? 12 बजे से। कब से? मान लो 1 बजे से। और कब तक दौड़ेगा, कब तक यहाँ दौड़ के आएगा? 3 बजे तक। कि कब तक? 3 बजे तक। तो फ्यूचर में 1 बजे से लगा के और वो 3 बजे तक लगातार दौड़ेगा। कितने घंटे दौड़ेगा? 2 घंटे दौड़ेगा। तो जब कभी भी फ्यूचर में कोई क्रिया होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होगी और कुछ समय तक चलेगी, कॉन्टिन्यू रहेगी फ्यूचर में, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्यूचर में तो एक्शन कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा, इसके साथ साथ हमारे सामने टाइम भी दिया रहेगा। यानी कि जब कभी भी हमारे सामने टाइम प्लस कॉन्टिन्यूटी हो, क्या हो? टाइम प्लस कॉन्टिन्यूटी हो, कॉन्टिन्यूटी, क्या? कॉन्टिन्यूटी, टाइम प्लस कॉन्टिन्यूटी होती है, उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोला जाता है। अब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी, उस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, या सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, या तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को होने के लिए विल, लवली, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का होना अति आवश्यक है। ओके, तो हमने इतनी चीज जानी कि कॉन्टिन्यूटी प्लस टाइम प्लस कॉन्टिन्यूटी है, अगर वो फ्यूचर का है तो उसको बोल देंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बस इसके यही यूजेस हैं कि टाइम प्लस कॉन्टिन्यूटी जब होगा फ्यूचर में, तो वहां पे हमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना होता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो मेन इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज होती है वह है प्रेपोजिशन। क्योंकि हमने अभी तक के लेक्चर्स में यही पढ़ा है ना कि परफेक्ट टेंसेस में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस ऑब्लिक फॉर का यूज होता है टाइम को बताने के लिए। ओके, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, सर्टेन टाइम को बताने के लिए, स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए सिंस ना नहीं आके वहां पे प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। और प्रेपोजिशन फ्रॉम की जगह पे कई बार बाई का भी यूज किया जा सकता है। अभी हम जानेंगे कैसे। ओके, लेकिन उससे पहले हम स्ट्रक्चर्स को तो जान लें। तो जब ये व्यक्ति फ्यूचर में, भविष्य में आने वाले समय में 1 बजे से लगा के और 3 बजे तक दौड़ेगा, तो भी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से इसका रेस स्टार्ट होगा। इसका क्या होगा? रेस स्टार्ट होगा। और कब तक चलेगा? तो 3 बजे तक चलेगा। तो यहाँ से ही कंटिन्यू हुआ और कंटिन्यू होने के बाद कुछ देर तक कंटिन्यू ही रहा। ओके, और उसके बाद वो बंद हुआ। यानी कि वहां पे कॉन्टिन्यूस तो है ही, कॉन्टिन्यूटी तो है ही, लेकिन उसके पहले टाइम भी है ना, टाइम भी है ना। और टाइम की होने की वजह से हमें इसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहना पड़ेगा। लेट्स प्रोसीड फर्दर। ओके, ये नहीं कहेंगे कि वह वाक्य
जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा समय विधियां हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। ओके, नेक्स्ट। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है हमारे सामने वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल अबली शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर अब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। क्या? टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस फुल स्टॉप। इज इट विजिबल ना? इज इट विजिबल इन द वीडियो ना? ओके, हमें क्या यूज करना है रूल नंबर फर्स्ट में? हमें रूल नंबर फर्स्ट में यूज करना है सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉरअब्लिक फ्रॉम। क्या? फॉरअब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम एक्सप्रेशन वर्ड प्लस फुल स्टॉप। नेगेटिव की अगर हम बात करने लग जाएंगे तो वहां पे होगा क्या? सब्जेक्ट प्लस विल अब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉरअब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम एक्सप्रेशन वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, नेगेटिव हो गया ये। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल के बाद हमने क्या यूज कर लिया? नेगेटिव, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन। उसके बाद प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस फॉरअब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम एक्सप्रेशन वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, अगर नेक्स्ट की बात करें स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड की, अगर स्ट्रक्चर नंबर थर्ड की बात करें, ये क्या है? थर्ड है। ये क्या है? था सेकेंड था, और ये क्या है? फर्स्ट है। तो थर्ड की अगर हम बात करें तो सेंटेंस तो इंटरोगेटिव हो जाएगा, और इंटरोगेटिव होने की वजह से हमारी सब्जेक्ट के पहले क्या आने लगेगा? विल बी शैल। विल बी शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉरअब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्यों मार्क ऑफ इंटरोगेशन? क्योंकि सेंटेंस क्या है? इंटरोगेटिव है। सर स्ट्रक्चर्स थोड़ा लंबे जरूर है, बट क्या ही करें, अब यही तो एग्जांपल्स, यही तो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फ्यूचर पर कॉन्टिन्यूअस टेंस को फॉर्म करेंगे, तो हमें पढ़ना ही है। ओके, वैसे है तो बहुत ही सिंपल ना। क्यों? क्योंकि हमने वही चीज़ें तो बार बार लगातार पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट आएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, कोई मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब के बाद अगर वो मेन वर्ब अगर वो ट्रांजिटिव है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट के बाद जितनी भी चीज़ें आती हैं अदर वर्ड होगा, अदर वर्ड के बाद अगर हमारे सेंटेंसेस में टाइम दिए हैं, टाइम दे रखे हैं, तो टाइम को बताने से पहले हमें कोई प्रपोजिशन यूज करना होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया क्या? विल बी शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फॉरअब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, आई होप कि इसके नीचे अगर मैं लिखूं तो वो नहीं दिखेगा, इसकी वजह से ही फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को हमें मिटा के रखना और फिर लिखना है। ओके, इसके पहले फिर से इसको रिपीट कर दूं, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फॉरअब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, नेगेटिव होने की वजह से विल बी शैल के बाद क्या है? नॉट वर्ड का हमने यूज किया है। इंटरोगेटिव होने की वजह से सब्जेक्ट के पहले हमने क्या यूज किया है? विल बी शैल यूज किया है। और चूंकि विल बी शैल शब्द का पूरी सेंटेंस के आरंभ में हो गया, शुरुआत में हो गया, प्रकरण में हो गया, तो सेंटेंस के अंत में क्या आएगा? मार्क ऑफ इंटरोगेशन आएगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है रूल नंबर फोर्थ। क्या? रूल नंबर फोर्थ। तो रूल नंबर फोर्थ को बताने के लिए एक काम करो, आप सभी को स्ट्रक्चर्स को यूं ही याद कर लेना जैसे मैं अभी अभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो वो होता है will lovely shall plus subject plus not plus have plus been plus verb of first form plus ing plus subject plus the plus parabolic form plus time expression word plus question mark। क्या मैंने बोला कि will lovely shall plus subject plus not plus have plus been plus verb of first form plus ing plus subject plus the plus in plus parabolic form plus time expression word plus question mark। वहाँ पे हम सेंस का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते अभी मैं बताऊंगा, उससे पहले इन तीनों स्ट्रक्चर्स को आपके सामने डील कर दूं। ओके, क्या होगा? will lovely shall प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर्मलिक फ्रॉम प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, इसके अलावा है डब्ल्यू से जब किसी सेंटेंस की शुरुआत होगी तो हम क्या लिखेंगे? डब्ल्यू लिखें प्लस वी लवली शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर्मलिक फ्रॉम प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, इसके अलावा जो थर्ड एग्जांपल होगा जो ये तो हो रहा फोर्थ, ये तो रहा फिफ्थ और नीचे वाला रहा सिक्स्थ नंबर रूल है ये, फिफ्थ नंबर रूल है ये, और ये ना फर्स्ट नहीं, ये फोर्थ नंबर रूल है। ओके, कौन सा? फोर्थ नंबर रूल है। तो इज इट विजिबल इन द कैमरा इन द DSLR? ओके, W लिकेज प्लस वी लवली शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट W लिकेज प्लस वी लवली शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर्मलिक फ्रॉम प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, क्या होगा? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। स्टूडेंट्स, मैंने सारे ही स्ट्रक्चर्स को आपके समक्ष मैंने बता दिया है। ओके, और ये अब आपका कर्तव्य है कि आप इन सारे स्ट्रक्चर्स को कहीं नोट पे नोट डाउन करें, और जब कभी भी ऐसी स्थिति आए जहां आपको लगे कि मुझे तो कन्फ्यूजन हो रहा है यार, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, विल लवली शैल के बाद नॉट लगाएं या सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के विल लवली शैल लगाएं, तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ों को ही लिख रखा है, लिख दिया है कि कहाँ पे कब नॉट आएगा, कब सब्जेक्ट के पहले विल लवली शैल आएगा, अगर जब सब्जेक्ट के पहले विल लवली शैल है तो क्यों यहाँ पे मार्क ऑफ इंटरोगेशन आएगा। सारी चीज़ों को तो मैंने बता दिया। अब अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, आवश्यकताएं हैं, तो यह है कि आप इन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हम इंग्लिश को नहीं सीख सकते। इंग्लिश क्योंकि मैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ तो नहीं सीख सकते। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा हमें प्रोफिशिएंसी चाहिए, उतना ही ज़्यादा हमें एफर्ट्स डालना पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा उसकी तरफ, उसके लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हुआ करती हैं। सब्जेक्ट से पहले विल लवली शैल का यूज़ करने का मतलब क्या होगा कि सेंटेंस को हमें क्या बनाना है? इंटरोगेशन बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, और सेंटेंस के एंड में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर डब्ल्यूज फैमिली का इंटरैक्टिव बनाना है तो सब्जेक्ट के पहले आपको क्या यूज़ करना होगा? विल लवली शैल। लेकिन इससे भी पहले क्या यूज़ करना होगा? W/H के बारे में मैंने पहले वाली वीडियोस में डिस्कस किया है कि क्या ही होते हैं ये, ठीक है। ओके, तो इसके अलावा अगर डब्ल्यूज फैमिली का
के साथ साथ अगर वो नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या यूज़ करना होगा, नॉट का यूज़ करना होगा। ओके, इसके अलावा जो अहम महत्वपूर्ण चीज़ है जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग देखा जाता है वो है प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन। क्योंकि जहाँ तक सिन सबलिक फॉर की बातें होती हैं, क्या, जहाँ तक सिन सबलिक फॉर के बारे में बात किया जाता है तो सिन सबलिक फॉर का यूज़ पता है कितने कॉन्टेक्स्ट में करेंगे? हमें यूज़ करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसके अलावा हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। कहाँ पे? पास्ट परफेक्ट में करेंगे, या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे। कहाँ पे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे। ओके, इसके अलावा अगर हम फ्यूचर, किसमें? फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात करें, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बात करें, किसमें? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बात करें, तो इस सिन सबलिक फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे, करेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे, करेक्ट है। पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, करेक्ट है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे, करेक्ट है। लेकिन जहां तक फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, क्या मैंने क्या बोला कि फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे ना पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम वहाँ पे सिंस का यूज़ नहीं कर सकते। हम यहाँ पे सिंस का यूज़ नहीं करते। किसका यूज़ नहीं करते? इस सिंस नाम का वर्ड का यूज़ नहीं करते। वहाँ पे सिंस की जगह पे हमें क्या यूज़ करना होता है? प्रेपोजिशन बाय यूज़ करना होता है, या बाय की जगह पे हम क्या लिखते हैं? फ्रॉम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? फ्रॉम यूज़ करते हैं। किन कॉन्टेक्स्ट में? तो फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब कभी भी हम पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं, किसकी? पॉइंट ऑफ टाइम। किसके बारे में? पॉइंट ऑफ टाइम की जब बारे में बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें प्रेपोजिशन फ्रॉम या प्रेपोजिशन बाय का यूज़ करना होता है। लेकिन हम वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस का यूज़ नहीं करते। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें क्या यूज़ करना होता है? सिंस। क्या यूज़ करना होता है? सिंस। लेकिन इन सारे ही टेंसेस में, मैंने क्या बोला? इन सारे ही टेंसेस में जब पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में, पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात किया जाता है, किसकी? पीरियड ऑफ टाइम के बारे में जब बात किया जाता है तो हम फॉर का ही यूज़ करते हैं। किसका? हम फॉर का ही यूज करते हैं। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर ये सारी बातें आपको आ गई है तो यकीन मानो आप सारे ही एग्जाम्स में सारे ही क्वेश्चंस को फोड़ डालोगे। ओके, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा आपके माइंड में। अगर हाँ इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो बेहिचक अपने इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स को ड्रॉप करें। मैं इंस्टेंटली ही आंसर करूँगा। अब मुझे नहीं लगता कि टेंस में कोई डाउट होना चाहिए आप सभी को, क्योंकि मैंने हर एक डायमेंशंस को ही क्लियर कर रखा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। मैंने अपना बेस्ट दिया है। तो ये मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपना बेस्ट देंगे। और अगर एक बार में कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कई बार उसको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे जब तक कि ना आ जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ यार एक दिन में नहीं होता। इवन रोम्स वॉज नॉट बिल्ड इन अ सिंगल डे। ये टाइम लगता है, टाइम देना होता है। टाइम देने के बाद वो सारी चीज़ें ना कवर अप होने लगेंगी। ओके, तो फिर से मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्योंकि इतना भी ईजी नहीं है। ओके, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए हमें सिंस का यूज़ करना होता है। और सिंस का यूज़ कहाँ कहाँ होगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में ही होता है। पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में नहीं होता।
तो फिर कौन सी चीज़ें की यूज होगी सर? तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स की पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा ही प्रीपोजिशन फ्रॉम या बाय में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं बेहिचक, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। लेकिन जहाँ तक ना पीरियड ऑफ टाइम की बात है, किसकी पीरियड ऑफ टाइम की बात है, तो वहाँ पे हर टेंसेस में ना परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में हमें फॉर का ही यूज़ करना होता है। ओके, आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर हो गई है तो मैं इनको मिटा के, इन भाई साहब को मिटा के मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। ओके, चलिए they will have been awaiting for me since morning, full stop। ओके, नेक्स्ट है will she have been waiting for me from 2 hours, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है। फर्स्ट रहा, सेकेंड रहा, दिस वन इज द थर्ड वन। ओके, जैसे वाई शैल आई हैव बीन studying this book from या for morning, for morning। ओके, चौथा एग्जाम्पल है आप सभी के सामने। Since when will she not have been taking bribe? ओके, इतने ही एग्जाम्पल्स को रहने देते हैं और इतने ही एग्जाम्पल से चीज़ों को सीख लेते हैं। पहला है दे विल हैव बीन अवेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। मैं इस सेंटेंस में जो मेन एरर है टेंस से रिलेटेड उसको बताने से पहले कुछ प्रेपोजिशनल एरर को बता दो। हालांकि इन सेंटेंसेस में दो प्रेपोजिशनल एरर है, दो प्रेपोजिशन से रिलेटेड एरर है। पहला की अवेट के साथ अगर हम अब फॉर वर्ड यूज करोगे तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अवेट इक्वल टू क्या होता है, वेट फॉर होता है। क्या होता है? वेट फॉर होता है। जब हम अवेट बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, वेट फॉर। ये अवेट क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, डायरेक्टली अपने बाद ये ऑब्जेक्ट लेगा, लेकिन अवेट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए ऑब्जेक्ट को लेने के लिए ये पहले क्या लेगा, प्रेपोजिशन लेगा। और इसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, फॉर आती है। क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इक्वल टू ट्रांजिटिव वर्ब हुआ करता है। क्या हुआ करता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इक्वल टू ट्रांजिटिव वर्ब। अगर कोई वर्ब इंट्रांजिटिव है तो उसके बाद प्रेपोजिशन यूज करना होता है ऑब्जेक्ट को राइट करने के लिए, लिखने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली ये ना ऑब्जेक्ट को नहीं लिया करता। ओके, दैट्स वाई हमें प्रेपोजिशन की यूज करना होता है। और जैसे ही प्रेपोजिशन यूज करते हैं, जो ही हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो ही वो ट्रांजिटिव वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई अब यहाँ पे इसीलिए अवेट के साथ प्रेपोजिशन फॉर का यूज तो पहली चीज नहीं करनी थी, तो होता दे विल हैव बीन अवेटिंग मी सिंस मॉर्निंग नहीं होगी, क्या होगा, फ्रॉम मॉर्निंग हुआ। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस की जगह पे हमें फ्रॉम का यूज करना होता है या बाय का यूज करना होता है। इन दोनों में से कोई एक का यूज कर सकते हैं। आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगे। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सेकेंड नंबर सेंटेंस बोल रहा है कि विल सी हैव बीन वेटिंग फॉर मी फ्रॉम 2 hours। फ्रॉम अगर ये स्टेटमेंट्स में देखिए फ्रॉम 2 hours, तो 2 hours एक क्या है, ड्यूरेशन है।
ड्यूरेशन है तो ये अवधि है, अवधि है तो एक पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है तो ये अनसर्टेन टाइम है, अनसर्टेन टाइम, अनसर्टेनिटी की वजह से ही हम बोलेंगे कि ये अनस्पेसिफिक टाइम है। क्या है? अनस्पेसिफिक टाइम है। और अनस्पेसिफिक टाइम के जगह के लिए हमें प्रेपोजिशन फ्रॉम नहीं फॉर का यूज करना होता है। ओके, तो अब जाके करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। और फॉर के बाद आप क्या यहाँ पे लगाओगे? फॉर मी लगा लोगे, कोई ऑब्जेक्ट ला लोगे। ओके, कि विल सी हैव बीन वेटिंग फॉर मी फ्रॉम 2 आवर्स, सॉरी फॉर 2 आवर्स, तो ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई सेल आई हैव बीन स्टडिंग दिस बुक फॉर मॉर्निंग। फॉर मॉर्निंग क्या है कि फेज ऑफ डे, और जितनी भी फेज ऑफ डे होती हैं, दिन की अवस्थाएं होती हैं या रात की अवस्थाएं होती हैं, वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ ना प्रेपोजिशन फॉर नहीं चलता, क्या चलेगा? प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज करना पड़ेगा। अभी इसका क्या हो जाएगा? करेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है सिंस व्हेन विल सी नॉट हैव बीन टेकिंग ड्राइव, वो कब से ड्राइव नहीं ले रही होगी। भाई फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें टाइम को फाइंड आउट करने के लिए सिंस नहीं फ्रॉम का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? फ्रॉम का यूज करना पड़ेगा। फ्रॉम व्हेन विल सी नॉट हैव बीन टेकिंग ड्राइव, कि वह कब से ड्राइव नहीं ले रही होगी। यहाँ पे ये ब्राइव वर्ड का अर्थ क्या है? ब्राइबरी से रिलेटेड वर्ड है। जब हम कहीं ना घूस वगैरह लेते हैं किसी चीज़ को तो वहाँ पे आता है। ग्रीस द प्लम, रिश्वत लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। इससे रिलेटेड हमारे सामने 2 इडियम्स हैं। ओके, इचिंग प्लम, इचिंग प्लम और ग्रीस द प्लम। ग्रीस द प्लम का अर्थ होता है रिश्वत देना और इचिंग प्लम का अर्थ होता है रिश्वत लेने का आदत होना। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आप इस वीडियो से सीख पाए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मुझे कहना ना पड़े बार बार। आई फील रियली hesitation, I feel hesitation and I feel a little humiliation while telling and while asking you that you must subscribe, you must like, you must share. This is your responsibility, and as far as I think that if you are getting something from this video, so you must do something here to motivate me, to to support me. Okay, so one more thing I want to request each and every single viewer that please take care of you and of your family, because the third wave is circulating and spreading in our surroundings. So we have to pay a lot of care, and we have to be very watchful and vigilant towards the upcoming coronavirus. So bye bye and please take care. Is it stop now?